चलिए बच्चों, पैसेज नंबर 2 पढ़ते हैं। पैसेज नंबर 2 पेज नंबर 15 पर है। दिस डज नॉट मीन से लेकर गुड एंड मैनर्स तक, और गुड एंड मैनर्स तक। चलिए, दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल। बदअखलाक़ी कानूनी गुनाह नहीं है ना, ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ज़ख्म नहीं आते। नेग्लिजिबल यानी ऐसे नहीं कि इसको नज़रअंदाज कर देंगे अपन, यानी बदअखलाक़ी को। इट इज़ प्रोबेबल, शायद हो सकता है, डेट द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर एक्यूटली हर्ट, कि हो सकता है कि लिफ्ट मैन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी बाय वॉट ही रिगार्डेड एज ए स्लर अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग, कि लिफ्ट मैन के जज्बात पजरे हुए होंगे कि उसमें मिडिल क्लास का इंसान था, है ना, और समाज में उसकी स्लर इतनी इज्जत नहीं है। देन ही वुड हैव बीन, इसलिए वो मुसाफिर मुझसे ऐसा सलूक कर रहा है, उसने सोचा होगा। एंड ही हैड किक ऑन शिन्स, और उसने मुझे प्लीज़ इसलिए नहीं बोला कि मैं उसके लेवल का नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उसको उठकर लात मार दे, है ना, तो इसलिए उसने उसको मारा हो गया। फॉर विच ही कुड हैव गुड एट ए लीगल रिड्रेस। इसका मतलब यह है कि इसमें लीगल रिड्रेस यानी कानून से ऐसा करने पर सज़ा तो मिलेगी। मतलब द पेन ऑफ ए किक ऑन द शिन सून पासेज अवे। मतलब यह है कि अगर किसी ने आपको लात मारी शिन, तो उसका दर्द थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाएगा। बट द पेन ऑफ ए वुंड, लेकिन वो ज़ख्म जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आपकी इज़्ज़त नफ्स पर मारा गया, और वैनिटी जो आपके साथ पर या आपके लेवल पर मारा गया, जो तंज किया गया, मे पॉइजन ए होल डे, उसका दर्द जो है वो उसके जो जज्बात को मजरूह करने के जो ज़ख्म है वो दिल पर पड़ जाते हैं और जल्दी से भरते नहीं हैं। लिहाजा उस लिफ्टमैन को उसने टॉप प्लीज़ नहीं कहा था, तो उसको इतनी तकलीफ़ हुई थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा लेवल नहीं है ये, इसलिए मुझे इसने कहा नहीं। आई कैन इमेजिन ये बात, और हम जो है इस लिफ्टमैन के बारे में तसव्वुर कर सकते हैं कि डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज ओन आउट ऑफ द लिफ्ट, brooding over the insult by the hour and visiting his wife in the evening as only the way of restoring his equilibrium, है ना, कि उस लिफ्टमैन के बारे में तस्वुर हम कर सकते हैं कि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट होने की वजह से उसने पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया था, और उसके घमंडीपन पर हमला होने की वजह से वो संजीदगी और गहराई से गौर करने लगा था। और अगर मुसाफिर ने बर्दाश्त न किया होता तो वो भी अपनी बीवी को घर जाकर शाम को उससे बदअखलाक़ी की होती, यानी उसका भी इक्विलिब्रियम यानी तवाज़ुन ख़राब हुआ होता। फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग देन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स। मतलब यह है कि कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो बदमिजाजी और बदअखलाक़ी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा पास आउट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब्बू ने बड़े भाई को मारे, बड़े भाई ने उससे छोटे भाई को पे गुस्सा उतार दिया, फिर छोटे भाई ने बहन पे उतार दिया, फिर सबसे छोटे पे उतार दिया, फिर उसने काम वाली पे उतार दिया, तो काम वाली ने अपने घर को जाके उसके शोहर पे उतार दिया, उसने उसके, यानी ये जो फालतू का जो गुस्सा है ये पास ऑन कैसा होता है अब आगे बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि सर एंथोनी एब्सोल्यूट नाम का एक इंसान था, उनका एक ड्रामा बताया गया है यहाँ पर कि फॉर व्हेन सर एंथोनी एब्सोल्यूट बुलीड, सर एंथोनी एब्सोल्यूट एक कैरेक्टर है, उन्होंने धमकी दिए थे किसको, कैप्टन एब्सोल्यूट को। तो कैप्टन एब्सोल्यूट वेंट ऑन, कैप्टन एब्सोल्यूट आगे बढ़े एंड बुलीड हिज मैन, उन्होंने उसका आदमी जो फैग नाम का था उसको तकलीफ दिए। फैग वेंट ऑन, फैग डाउन स्टेयर, फैग नीचे उतरा और उसने पेज बॉय, उनका जो नौकर था, उसको लात मार दिया। प्रोबेबली द मैन हु सेड टॉप, तो हो सकता है जो मुसाफिर ने प्लीज़ नहीं कहा था, है ना, सिर्फ टॉप कहा था लिफ्टमैन को, वॉज रियली ओनली गेटिंग बैक टू हिज एम्प्लॉयर। तो हो सकता है वो जिसके यहाँ नौकरी कर रहा होगा, हु हैड नॉट सेड गुड मॉर्निंग, उसने उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोला होगा तो उसका दिमाग खराब हो गया होगा, उसने आगे इसको प्लीज़ नहीं बोला, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंडपैक्ड, और उसका दिमाग इसलिए ख़राब हुआ होगा कि वो उसकी वाइफ का हैंडपैक्ड था, यानी हैंडपैक्ड यानी जिसको हम बोलते हैं वाइफ का गुलाम था, सुनता था एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ। तो हो सकता है वो जो बॉस था, उसकी बॉस की बीवी ने नाश्ते के वक्त उसको खूब बातें सुनाई होंगी,
और उसने क्यों सुनाई होंगी बीवी ने बातें उसकी कि हो सकता है टू होम द कुक हैड बीन इंसोलेंट, तो हो सकता है उसकी बीवी को उसके बावर्ची ने बहुत सारी बातें सुनाई होंगी, बदसलूकी की होंगी। बिकॉज द हाउसमेड हैड आंसर्ड हर बैक, और कुक ने इसलिए उसको बातें सुनाई होंगी कि कुक को, बावर्ची को, उसके यहाँ की काम वाली ने, हाउसमेड ने पलट कर जवाब दे दिया होगा। इस तरह से इन्फेक्शन जो है वो गुस्से का बढ़ता रहा। तो वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्यूमर्स, तो हम जो है अपनी बदमिजाजी से और ख़राब बातों से दुनिया को इन्फेक्ट करते रहते हैं, अपने गुस्से से इन्फेक्शन लोगों को करते रहते हैं। बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर, यानी बदसलूकी और बदअखलाकी से जितना एक दूसरे का हम मूड ख़राब करते हैं वो एक अखलाकी जुर्म है। इतना साल भर तो क्राइम कैलेंडर में साल भर नहीं होता है, इतनी बदअखलाकी से हम एक दूसरे को तकलीफ देते हैं। फॉर वन वाइफ हु गेट्स ए ब्लैक आई, एक बीवी को उसके खाविन ने ब्लैक आई किया, यानी आँख पर ऐसा बुक्का मारते सब ब्लैक निशान ना पड़ जाता है ना, हाँ किया होगा। फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर्ड हस्बैंड देयर आर 100 हु लिव इन ए लाइफ ऑफ मार्टियरडम अंडर द शेडो ऑफ मोरस टेम्पर, यानी एक बीवी को उसके खाविन ने आँख पर बुक्का मारा तो उसका आँख ब्लैक हो गया। उस बीवी के जैसे ऐसी कई औरतें हैं जो खाविंदों के जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन हमारे जो है बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्जियन ऑफ आवर प्राइवेट मैटर्स, लेकिन हमारे जो ज़ाती मामला है इसमें कानून हमारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि नो डेकेलॉग, कोई भी डेकलॉग यानी जो 10 ईसा अलैहिस्सलाम ने अहकाम जारी किए थे वो भी अगर बाइबल में से निकाल लिए जाएं तो कुड कवर द वास्ट वर्स ऑफ ऑफेंसेस, वो भी आज के इतने सारे ऑफेंसेस को कवर नहीं कर सकते। हमारी सोशल एक्टिविटीज़, हमारी समाजी कार्रवाइयाँ, आवर स्पीच, हमारी लोगों से बातचीत, द टिल्ट ऑफ आवर आईब्रोज, और हमारे अबरू के इशारे, राज़ी होना और नाराज़ होना, एंड ऑल आर आवर मूड्स एंड मैनर्स, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे गुनाह को साबित नहीं कर सकती या रुकावट नहीं बन सकती। तो इस तरह हमने इस पैसेज में देखा कि किस तरह से गुस्सा पासान होता है और एक से दूसरे पर जाता है, और किसी को कम इज्जत देने से वो किस तरह गुस्से में आ जाता है। चलिए देखते हैं ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में, लिस्ट द पीपल एंड देयर बिहेवियर दैट मेड द पैसेंजर रूड एंड इल, पेज नंबर 21। लोगों की फहरिस्त बताइए जिसमें उनके बिहेवियर से किस तरह से पैसेंजर बदअखलाक बना और इल मैनर बना। पहले पीपल हु मेड द पैसेंजर रूड, ऐसे लोग जिन्होंने उस मुसाफिर को रूड बनाया, इलमैंड बनाया। सबसे पहले हाउसमेड है ना, घर की नौकरानी ने किसको डांटा, कुक को डांटा, कुक ने किसको डांटा, एम्प्लॉयर की वाइफ को डांटा, एम्प्लॉयर की वाइफ ने किसको डांटा, एम्प्लॉयर को डांटा, एम्प्लॉयर ने किसको डांटा, पैसेंजर को, और पैसेंजर ने लिफ्टमैन के साथ बदसलूकी कर ली, जाके टॉप बोल दिया। उसके बाद है द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु मेड द पैसेंजर रूड एंड इल मैनर्ड, ए फ्लो चार्ट है ना। जैसे हाउसमेड इज रूड टू द कुक, हाउसमेड कुक के साथ बदसलूकी की तो कुक ने पैसेंजर की एम्प्लॉयर पर की वाइफ के साथ बदसलूकी, तो एम्प्लॉयर ने इसकी वाइफ को ब्रेकफास्ट पर बातें सुनाई, तो एम्प्लॉयर ने क्यों बातें सुनाई, वो उस पर गुस्सा इसलिए हो कि उसके बॉस ने उसको गुड मॉर्निंग नहीं कहा, और आखिर में पैसेंजर जो है वो आके लिफ्टमैन से भिड़ गया और लिफ्टमैन ने उठा के उसको बाहर फेंक दिया। इस तरह से जो इसको हम कहेंगे क्रोनोलॉजी है ना, इसको क्या कहते हैं हम, क्रोनोलॉजी कहते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस है ना। ऐसा हुआ कि गुस्सा पासान होता गया। ओके, देन फाइंड द रीजंस फॉर द लिफ्टमैन्स अनसिविलाइज्ड बिहेवियर, तो लिफ्टमैन का जो बद तहजीबी और बदमिजाजी का मामला था उसका रीज़न क्या था। उसका पहला रीज़न था कि ही वॉज एक्यूटली हर्ट बाय द स्लर कास्ट बाय द पैसेंजर ऑन हिज सोशल स्टेटस, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं इसके लेवल का नहीं हूँ शायद, है ना। दूसरा, द पैसेंजर्स डिस्कर्टसी वॉज ए वुंड टू हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, उसने जो बदतमीज़ी किया था उसके इज्जत नफ्स पर वो हमला हो गया था। और तीसरा था ही फेल्ट इंसल्टेड बाय द पैसेंजर डिस्कर्टसी, और उसको उसका इंसल्ट हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा जख्म आए थे। ठीक है, नेक्स्ट इन्फेरेंस, एक्सप्लेन द सेंटेंस, द पेन ऑफ ए किक ऑफ द शिन सून पासेज अवे बट द पेन ऑफ ए ओन टू आवर सेल्फ प्रोटेक्टर आवर वेनिटी में पॉइजन अ होल डे, यानी जो है मार के ज़ख्म तो थोड़े देर में भर जाते हैं, लेकिन इज़्ज़त नफ्स पर पहुंचाई हुई चोट जो है वो गहरे ज़ख्म छोड़ जाती है। इसका मतलब क्या है, इस जुमले का मतलब क्या है, तो फिजिकली अटैक्ड पर्सन एंड इंजर्ड पर्सन द पेन ऑफ द वुंड विल सून हील एंड फॉरगॉटन, बट इफ आवर सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड इज हर्ट, इफ आवर ईगो इज हर्ट, इट मे पॉइजन आवर लाइव्स एंड बिहेवियर फॉर अ मच लॉन्गर टाइम। यस, इट इज़ नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द लॉ टू बिकम द गार्जियन ऑफ आवर प्राइवेट मैटर्स, हमारे ज़ाती मामलों में कानून हमारी हिमायत क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज
द एरिया ऑफ मॉरल ऑफेंसेस इज क्वाइट वास्ट, अखलाकी मामलात का एरिया जो है बहुत वास्ट है, एंड द लॉ ऑफ द कमांडमेंट्स कैन कवर दिस एरिया, एंड इन एडिशन सोशल सिविलिटीज़ जैसे स्पीच है, मैनर्स हैं, ये हमारे क्या इंटरप्रेट करते हैं, दैट नो कोर्ट कुड एडमिनिस्ट्रेट दिस लॉ एंड विच गवर्न, हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द लॉ टू बिकम द गार्जियन ऑफ आवर प्राइवेट मैटर्स। इसमें इतने मामला हमारे ज़्यादा होते हैं, पेचीदा हो। पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। वोकेबलरी में देखिए, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग। रिड्रेस का मतलब होता है टू सेट राइट, टू रेमेडी इलाज करना। हैंडपेक्ड कहता है बीइंग कंट्रोल्ड बाय वाइफ, जिसको जो वो शोहर जो अपनी वाइफ के कंट्रोल में होता है। ब्लैक आई कहते हैं एरिया ऑफ स्किन अराउंड द आई डेट हैज़ गॉन डार्क बिकॉज इट वॉज बीइंग हिट, ऐसा हिट करने से जो ब्लैक हो जाती है आँख। और अ ब्लैक आई इन योर ओन सेंटेंस आपको बनाना है। व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड विद अ ब्लैक आई, आई न्यू दैट ही हैड बीन इन द फाइट विद समवन। जब मैंने मेरे दोस्त को ब्लैक आई देखा तो मैंने सोचा कि इसको किसी ने मारा है। दो वर्ड सफिक्स के, दो प्रीफिक्स के। सफिक्स के हैं वैनिटी और रियली, और कंपाउंड वर्ड्स हैं दो, ब्रेक प्लस फास्ट एंड हाउस प्लस मेड। ओके, थैंक यू।